अपने सभी किंगडम दोस्तों को, किंगडम फैमिली को मैं फिर से स्वागत करता हूं और मैं वेलकम करता हूं। आज का दिन ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिमार्केबल डे है। जैसे परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और बहुत सारे इवेंट्स हम देख सकते हैं। यीशु मसीह का इस जगत में आना, यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ना, 30 दिन के बाद यीशु मसीह का जी उठना और 40 दिन के बाद जैसे यीशु मसीह का स्वर्ग पे जाना एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है। ऐसे ही आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हर एक इंसान के लिए और जगत के लिए है। हम जानते हैं कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। क्यों बनाया ये भी जानना ज़रूरी है। परमेश्वर ने अपने लिए स्वर्ग को बनाया और मनुष्यों को उन्होंने पृथ्वी दी और पर्पस एक ही था। जैसे परमेश्वर स्वर्ग पर राज करते हैं, मनुष्य पृथ्वी पर राज करें और जैसे स्वर्ग में शासन होता है एग्जैक्टली वही शासन पृथ्वी पर भी होने पाए। और परमेश्वर स्वर्ग पर शासन करते हैं और जैसे करते हैं, जिस अधिकार के साथ करते हैं, जिस अथॉरिटी के साथ करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करते हैं, वही अथॉरिटी, वही पावर और वही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मनुष्य भी पृथ्वी पर राज करे, ये परमेश्वर का योजना था। और उन्होंने सारी पृथ्वी पर जो जो मनुष्यों को ज़रूरत था उनका रहने के लिए, उनका खाने के लिए और उनका शासन करने के लिए। मनुष्य किस पर शासन करता? क्योंकि कोई निर्जन देश में कोई डेजर्ट में शासन नहीं कर सकता। मनुष्य किस पर शासन करना था? समुद्र की मछलियों पर, जीव जंतुओं पर, आकाश के पक्षियों पर और सारे रेंगने वाले और पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं पर और गृहपालित पशुओं पर। ये सारे जो एक डोमेन चाहिए था, मनुष्य को एक अधिकार का क्षेत्र चाहिए था, इसको परमेश्वर ने बनाया। और 6वां दिन में उसने मनुष्य को यानी कि आदम को अपनी स्वरूप में और अपने जैसा उन्होंने बनाया और शासन करने का मनुष्य को अधिकार दिया। इससे पहले जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कैसे आदम को बनाया? हम जानते हैं कि उन्होंने मिट्टी को लेकर आदम का एक शरीर बनाया और उसमें अपनी सांसें, अपने जीवन की सांसें उसके नाक में फूंकी और आदम जीवित प्राणी, लिविंग सोल बन गया। और आदम को परफेक्टली जो शासन करने के लिए चाहिए था वो परमेश्वर ने दिया। ये जीवन का सांसें, ये जीवन का सांस क्या था जो परमेश्वर ने फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर हम जानते हैं कि आत्मा है और मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर की सदृश्यता में, समानता में बनाया गया। इसलिए ये भी हम जानते हैं कि मनुष्य भी आत्मा है और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, वो आत्मा को उन्होंने आदम को दे दिया। और जैसे परमेश्वर में उनका आत्मा था, आदम में भी परमेश्वर का आत्मा था जो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का जिक्र शुरुआत में ही हम देखने पाते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 1:2 पद में कि वहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी बडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा, ये नहीं कि हम ये सोच सकते हैं कि न्यू टेस्टामेंट के समय से पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा शुरुआत से, आदि से परमेश्वर के साथ है। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन आदि से परमेश्वर के साथ हैं। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उनका योजना, उनका ओरिजिनल प्लानिंग बहुत ही बेहतरीन था। उस परमेश्वर के प्लानिंग में कोई खोट या कोई कमी नहीं था, लेकिन मनुष्य उस प्लानिंग को नहीं समझ पाया। जैसा परमेश्वर खुद स्वर्ग पर शासन करते हैं, अपनी
आत्मा के द्वारा। ऐसा ही परमेश्वर ने मनुष्य को अपना आत्मा यानी कि होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा मनुष्य को दिया। और पवित्र आत्मा मनुष्य यानी कि आदम जो पहला शासक पहला राजा था उसमें पवित्र आत्मा होने के चलते आदम परफेक्टली शासन यानी कि राज कर रहा था। और हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के राज की चर्चा करते हैं परमेश्वर का राज में बहुत सारी बातों का होना ज़रूरी है। जैसे एक अधिकार का क्षेत्र, एक ज़मीन होना, एक शासक का होना, एक सरकार का होना, एक संविधान का होना और उस देश के सिटीजन्स का होना, उस किंगडम के सिटीजन्स का होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसे मनुष्य राज कर रहा था? परमेश्वर ने जो हुकूमत, परमेश्वर ने जो अधिकार दिया मनुष्य को शासन करने के लिए, कैसा मनुष्य शासन कर रहा था। और आज का उस दिन से क्या रिश्ता है? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को आदम के साथ या आदम में रहने के लिए दिए और पवित्र आत्मा के चलाए, पवित्र आत्मा के सिखाए, पवित्र आत्मा के बताए आदम परफेक्टली शासन कर रहा था। और तब तक वो शासन करता रहा जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा को माना। लेकिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो आज्ञा दिए थे वो सिंपल सी आज्ञा, अगर हम कहें बहुत ही सिंपल सी आज्ञा था, क्योंकि आदन की वाटिका, आदन में परमेश्वर ने जो वाटिका लगाया उस वाटिका में सारे प्रकार के फलदायी वृक्ष थे। तो आदम किसी भी वृक्ष में से खा सकता था, बेखटके खा सकता था और उसको कोई पाबंदी नहीं था। एक वृक्ष का फल परमेश्वर ने आदम को खाने को मना किया था और वो वृक्ष था भले और बुरे ज्ञान के फल के वृक्ष के फल। और वहीं पे और एक वृक्ष भी था जो था जीवन का वृक्ष। अगर आदम जीवन का वृक्ष का फल खाता तो हमेशा जिंदा रहता और कभी न मरता और परमेश्वर का राज को परफेक्टली शासन करता। लेकिन यहाँ पे एक दुश्मन था, जो शैतान, जो सर्प वहाँ पे था। उसने ये योजना, परमेश्वर का योजना को कैसे नाकाम किया जाए उसका प्लानिंग किया और उसने हवा को बहकाया और हवा ने आदम को बहकाई और इसी चलते मानव जाति का पतन हुआ। और जब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा या राजद्रोह किया या अपना स्वाधीनता को डिक्लेयर किया, अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया, तब पवित्र आत्मा जो आदम के साथ थे वो चले गए। जब भी एक कॉलोनियल रूल में जैसे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में बहुत सारे कॉलोनीज थे, जैसे भारत भी एक कॉलोनी था, बहुत सारे कॉलोनीज को सेंट्रली ब्रिटेन एम्परर या एम्पायरेस उसको शासन करते थे और वो खुद आके शासन नहीं करते थे। वो अपनी तरफ से एक गवर्नर को, एक राज्यपाल को भेजते थे जो उनके तरफ से उस कॉलोनी में जाके शासन करता था। और जब कोई कंट्री अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता तो वो गवर्नर फिर से अपने होम कंट्री या ओरिजिनल कंट्री को बुलाए जाते। और तब क्या होता, जो कंट्री अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता वो खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, खुद अपना शासन करता है। तो परमेश्वर के खिलाफ जब आदम ने बगावत किया या विद्रोह किया, तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को अपने पास स्वर्ग में बुला लिया और अब मनुष्य पृथ्वी पर बिना पवित्र आत्मा के या बिना गवर्नर के या बिना शासनकर्ता के वो जिंदा रहा और वो केवल प्राण में जिंदा रहा और आत्मा में वो जिंदा नहीं रह पाया। और अंत में हम नतीजा देखते हैं कि आदम बहुत शरीर से और आत्मा से मर जाता है।
तो लेकिन परमेश्वर का योजना यही ख़त्म नहीं होता। परमेश्वर ने जो ओरिजिनली उन्होंने जो योजना बनाए थे उस योजना को उन्होंने आगे बढ़ाना चाहा और फिर से अपना प्लान को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए उन्होंने एक रेस्टोरेशन प्लान किया और यह रेस्टोरेशन प्लान है फिर से पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए भेजना। और यीशु मसीह का आने का मकसद, बहुत सारे लोग कलवरी क्रूस तक केवल सोचते हैं कि कलवरी क्रूस में यीशु मसीह आकर हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए मर गए और हमारे पापों को ले गए और हमें नजात या मुक्ति या उद्धार हमें दे गए और हम मुक्ति पा गए ताकि हम स्वर्ग को जा सकें। लेकिन ये परमेश्वर का कंप्लीट प्लानिंग नहीं है। परमेश्वर का कंप्लीट प्लानिंग ये है कि जो गवर्नर, जो शासनकर्ता, जो होली स्पिरिट, जो परमेश्वर के आत्मा हैं वो नॉट है। होली स्पिरिट को कभी हम इट या कोई थिंग करके हम नहीं समझ सकते या उसको हम संबोधन नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा एक पर्सन है और परमेश्वर के आत्मा हैं और वो ही हैं। तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि हम देखते हैं कि जेनेसिस 3 में परमेश्वर वो सर्प को, आदम को और हवा को बुलाकर उनका न्याय करते हैं और कहते हैं कि सर्प से कहते हैं, मैं तेरे बीच में और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश में और स्त्री के बीच, वंश के बीच में मैं बैर या उत्पन्न करूँगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसका एड़ी को डसेगा। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि जो पवित्र आत्मा हर एक राज्य, हर एक किंगडम, हर एक कॉलोनी बिना गवर्नर का शासन नहीं हो सकता। हर एक किंगडम में, हर एक कॉलोनी में गवर्नर का होना बहुत ही ज़रूरी है। और परमेश्वर ने फिर से अपना शासन जो पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा करना चाहते थे, इसको उन्होंने आज का दिन जो पेंटिकोस्ट का दिन है, यीशु मसीह जब मारे गए और तीसरे दिन के बाद जी उठे, जिसको हम रिजरेक्शन डे कहते हैं, उस रिजरेक्शन डे के 40 दिन के बाद यीशु मसीह स्वर्ग को जाते हैं। 40 दिन वो अपने शिष्यों के साथ रहते, लोगों को दिखाई देते हैं। बहुत सारे पक्के सबूत और प्रमाणों के साथ वो लोगों को दिखाई दिए और अपने चेलों को 40 दिन लगातार उनके साथ रहते हुए, बातें करते हुए उन्हें परमेश्वर के राज की बातें सुनाएं। और उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं पिता के पास जाता हूँ और मैं पिता से निवेदन या विनती करूँगा कि तुम्हें और एक सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो गवर्नर, वो हॉली स्पिरिट, यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया कि मैं जाता हूँ क्योंकि मैं जब तक हूँ मेरे लिए, तुम्हारे लिए ये अच्छा है कि मैं पिता के पास जाऊँ, क्योंकि मैं जब पिता के पास जाऊँगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूँगा। जब तक मैं ना जाऊँ पवित्र आत्मा नहीं आ सकते। और परमेश्वर ने आज का दिन में जो कि ईस्टर के बाद 50 डेज़ के बाद हम पेंटिकोस्ट, जो इजरायली मिस्र देश से, मिस्र की गुलामी से निकले और उन्होंने ये पेंटिकोस्ट डे को मना रहे थे, तो उस पेंटिकोस्ट का डे में परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। और जो गवर्नर आदम के पाप के कारण वापस बुलाए गए थे, वो गवर्नर फिर से वापस यीशु मसीह के निवेदन के कारण, यीशु मसीह ने पिता से निवेदन किया कि पवित्र आत्मा को फिर से भेजा जाए, गवर्नर को फिर से किंगडम ऑफ गॉड में भेजा जाए और वो पवित्र आत्मा हमेशा मनुष्यों के अंदर, मनुष्यों के साथ रहते हुए वो शासन करे। ये परमेश्वर का एक प्लानिंग का फुलफिलमेंट था। और यहाँ पे अगर हम प्रेरितों का पुस्तक देखें तो लिखा है कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक
पर आ ठहरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये था परमेश्वर का प्लानिंग का फुलफिलमेंट। और पवित्र आत्मा उस दिन पेंतिकुस्त का दिन आए और अब तक हैं और उनका रहने का स्थान है हमारा शरीर। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का घर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम आने वाले एपिसोड्स में फिर से ये इसको हम पूरी तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये हॉली स्पिरिट कैसे परमेश्वर के राज के गवर्नर हैं। और जब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है, पवित्र आत्मा इनफैक्ट हमारे साथ हमेशा है, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं या उनके बारे में हम कॉन्शियस नहीं रहते। आज हर जगह में यही हाल है कि पवित्र आत्मा सबसे इग्नोर्ड पर्सन है। तो हमारे साथ रहते हैं लेकिन हम उनको पूछते नहीं, हम उनसे बातें करते नहीं, हम उनसे सलाह और मदद लेते नहीं या उनका शिक्षा को हम ग्रहण करते नहीं। पवित्र आत्मा आपके साथ हैं, गवर्नर आपके साथ हैं, परमेश्वर का राज आपके साथ है। परमेश्वर आपको बहुत याद का आशीष दे।